नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्वदेश एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर मैं अंबुज आपसे पुनः मिल रहा हूं। हम लोग विगत कई दिनों से संविधान के विकास की यात्रा की चर्चा कर रहे थे। कल का जो पड़ाव था वो 1813 का भारत का चार्टर अधिनियम था। आज हम लोग पढ़ेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। इस अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का, यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो आपके मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे उनकी विधायी शक्तियों को कम कर दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसी चार्टर के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी उसकी ताकतों को सीमित कर दिया गया, उसके एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सारे कार्यों पर, सारे उसके व्यावसायिक अधिकारों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सम्राट को एकाधिकार दे दिया गया। हम यह कह सकते हैं कि इस चार्टर के तहत जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक निकायों पर अधिकार था उसको सीमित कर दिया गया, उन अधिकारों को सीमित कर दिया गया। अर्थात जो ब्रिटिश का ताज होगा, ब्रिटिश का सम्राट होगा, उसके सामने ईस्ट इंडिया कंपनी को विवश कर दिया गया। यानी उसके बातों पर, उसके विचारों पर कंपनी चलने को मजबूर हो गई। यह आमूलचूल परिवर्तन थे। इस चार्टर के तहत भारतीयों को भी हिस्सेदारी कम कर दी गई, सारी हिस्सेदारी ब्रिटिश ताज के तहत हो गई। तो आज की कहानी यहाँ तक। और इस कंपनी के जो 1833 का चार्टर था इसके कार्यकाल को अगले 20 वर्षों को बढ़ा दिया गया। उसकी कहानी कल। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा और बताइएगा। नमस्कार।